शादी में नाराज़ होना बहुत आसान। 24 घंटे का साथ होता है, हर समय कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि आपको दूसरे के बारे में अच्छी ना लगे। कुछ ऐसा हो सकता है जिसके अंदर कि मैं उसको बासीपन तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ ऐसा जो कि नया नहीं रहता। तो जब कुछ नए का एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर पुराने के अंदर कमियां, खामियां और ऐसी कुछ चीज़ें जिनसे चिढ़ मचती है बहुत आराम से आ पाती हैं। और यहाँ पे काउंसलर्स का रोल शुरू होता है। एक बहुत अच्छी शादी में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती जो कि सिर्फ इसलिए दबी छुपी हैं क्योंकि हमने सोचा है कि शादी चलाने के लिए चलो इसको चलने देते हैं। एक उतनी अच्छी शादी ना हो जिसके अंदर थोड़े से ज़्यादा झगड़े होने शुरू हो गए, ऐसे मसले और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक काउंसलर जो होता है वो एक ऐसी एंटिटी है जो कि आपके जीवन में सिर्फ एक बहुत अच्छे हवा के झोंके की तरह आता है, गंदी बदबूदार हवाओं को लेकर चला जाता है और रह जाते हैं फिर से खुशबू के अच्छी सी हवाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि ये समझें कि काउंसलर करेगा क्या। दो लोग किसी भी एक चीज़ को शायद एक जैसा नहीं देख पाते, एंड जब वो अपने नज़रिए के अंदर बहुत फ़र्क देखते हैं तो वो दूसरे को अपने से अलग समझने लगते हैं। कई बार ये अलगाव इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो अपने आप को एक झगड़े का, एक नाराज़गी का रूप ले लेते हैं। एंड फिर उसके बाद आता है कंप्लीट कम्युनिकेशन का डेडलॉक। मैं क्यों पहले बोलूं? गलती तो उसने की थी, मैं क्यों पहले बोलूं? दोनों समझते हैं दूसरा गलत है और दोनों इंतज़ार करते हैं कि दूसरा उसको मनाएगा। अगर वो नहीं होता तो दूर चलते 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 वो एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। काउंसलर ऐसी स्थिति में आपको एक दूसरे का पर्सपेक्टिव, एक दूसरे का नज़रिया समझाता है, क्योंकि वो उसकी शादी नहीं है लेकिन उसके पास ट्रेनिंग है ये देखने की कि ह्यूमन इमोशंस किस तरह से चल सकते हैं। एंड काउंसलर के पास जाना जैसे आप बुखार की दवा लेने जाते हैं, ज़ुकाम की दवा लेने जाते हैं, पेट खराब की दवा लेने जाते हैं, ऐसे काउंसलर के पास आप रिश्ते खराब की दवा लेने के लिए जाइए। दवा के नाम पे सिर्फ सुझाव और साथ में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग जो कि आप लेकर वापस आते हैं। कई बार ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं जो कि दंपति एक दूसरे से कह नहीं पाते, अच्छे में नहीं कह पाते, ये सोच के नहीं कह पाते कि दूसरे की ईगो को, दूसरे के आत्मसम्मान को, उसके अपने स्वमान को चोट लगेगी, और इसलिए वो उस चिढ़ को दबाते रहते हैं जो चिढ़ बाद में जाकर एक तूफान का रूप ले सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोई एक अगर व्यक्ति शादी में खर्राटे लेता हो, और यहाँ मैं सिर्फ आदमियों के लिए नहीं कह रही हूँ, लेडीज़ भी लेती हैं। खर्राटे लेना, बहुत पसीने में या शरीर में बदबू रहना, मुंह में बदबू आना, कुछ ऐसी आदतें जो उनको पसंद नहीं हो, खाने में आवाज़ें करना, कुछ भी ऐसा जो कि होता बहुत छोटा है लेकिन होता है। और आप मानिए कि जो चीज़ है वो धीरे 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 जगह लेती है, और जगह कई बार इतनी बढ़ जाती है कि दूरियां बन जाती हैं। उसको बनने से कहीं अच्छा है कि किसी काउंसलर के पास जाइए, बिल्कुल मत छुपिए, बिल्कुल मत छुपाइए, एंड शायद आप अपने खूबसूरत रिश्ते को और खूबसूरत बना पाएंगे, और जिन रिश्तों में थोड़ी सी भी उदासी है, मायूसी है, वो और अच्छी हो जाएंगी।